निज़ामी कानपुरी का एक शेर याद आता है कि लगातार टूटते तेरे वादे पर मेरा दिल कहाँ तक वफा खाए, कुछ ऐसा कर बहाना कि मेरी आस ही टूट जाए। राजनीति भी कुछ ऐसी ही है और दिल्ली विधानसभा चुनाव को कवर करने के लिए आज हम और हमारी टीम आ पहुंची है रोहिणी, और बादल छाए हुए हैं, नज़ारा कुछ अलग है। इन सब के बीच जो स्थिति है वो बड़ी दिलचस्प नज़र आ रही है। रोहिणी विधानसभा की अगर बात करें तो 8,60,000 से ज़्यादा यहाँ पर लोग रहते हैं, और ख़ास बात इस विधानसभा सीट की यह है कि 2008 के बाद से अस्तित्व में आने के बाद इस सीट ने 3 बार भारतीय जनता पार्टी को अपना सिकंदर बनाकर भेजा है और 1 बार आम आदमी पार्टी को जिताया है। अगर बात कर लें इस क्षेत्र के क्षेत्रफल की तो 3,015 हेक्टेयर में फैला ये पूरा रोहिणी का इलाका है, और यहाँ विकास की परिपाटी बाकी दिल्ली के अन्य इलाकों के मुकाबले थोड़ी बेहतर नज़र, या यूँ कह लूँ अच्छी नज़र आती है। और आज इसी के समीकरण को समझाऊंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे राजधानी दिल्ली में जो मिजाजे दिल्ली है वो आखिर है क्या, और कैसे यहाँ के जो वोटर्स हैं जब वोट डालते हैं तो अपने जहन में उन मुद्दों को घर कर देते हैं, जब बटन दबाते हैं तो किसके चेहरे पर खुशी का एक लय लाते हैं और किनको वापस घर पहुंचा देते हैं। तो आज यहीं से शुरुआत रोहिणी की इस विधानसभा सीट से। बाहर आए हुए हैं और ज़रा जानते हैं उन लोगों से, अगर वो बातचीत करना चाहें कि आखिर दिल्ली में रोहिणी में ख़ास तौर पर उन लोगों को क्या कुछ नज़र आता है, उन लोगों के कौन से मुद्दे हैं जो वो देख पाते हैं। सर, रोहिणी में ही रहते हैं आप? हाँ जी। किन मुद्दों पर इस बार आप लोग वोट करने जा रहे हैं? सड़कें, साफ सफाई और कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था, अच्छा, ये कुछ आपने यूनिक दिया है। वैसे मैं जितनी बार भी गया हूँ अलग अलग जगहों पर हम विधानसभा को कवर कर रहे हैं और मिजाज दिल्ली का दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ हमने देखी कि लोगों ने नाली की बात की, पानी की बात की, स्कूलों की भी बात की, यहाँ तक कि ट्रैफिक व्यवस्था की बात की। आपने कानून की बात की। कानून की बात करें, और दिल्ली में तो कानून व्यवस्था वैसे भी केंद्र के अंदर में आती है, ऐसा क्यों सिर्फ कानून को लेकर के ही बात की? देखिए, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। आज आप दिल्ली की सड़क पे मोबाइल लेके चल नहीं सकते, कोई ना कोई छीन लेगा। सोने की चेन गले में किसी के नहीं मिलेगी आपको, जबकि आप साउथ इंडिया में जाओगे आपको हर गले में बड़ा सा हार भी दिख जाएगा। ये बड़ी बात कही है। हाँ, तो ये जो स्टार्क डिफरेंसेस हैं साउथ और नॉर्थ में, वो गलत है, क्योंकि हम भी भारत का हिस्सा है। यहाँ पे भी सबको साफ़ हवा का, साफ़ ज़िंदगी का, सेफ्टी का अधिकार है। हवा की जिक्र आपने किया है, और दिल्ली सरकार कम से कम ये दावे करती है कि बहुत सारे उन्होंने इसको लेकर के काम किए हैं, भले ही सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। हवा को लेकर भी बात है। पानी की व्यवस्था राजधानी में कितनी आती है और कितना साफ आता है? देखिए जी, हम रहते हैं रोहिणी सेक्टर 11 में, तो हमारे यहाँ पानी की कोई समस्या नहीं। शुरू से, आज से नहीं, 20 साल से हम देख रहे हैं वहाँ पे हमेशा 2 टाइम पानी आता है, साफ़ पानी आता है, कोई समस्या वहाँ नहीं। किस सरकार को लगता है कि हाँ मौका मिलना चाहिए? क्या बीजेपी को मौका मिलना चाहिए, या फिर जो है उससे आप कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं ठीक हैं, सब कुछ बढ़िया है, चंगा सी? देखिए जी, पहले आम सरकार कहती थी कि एमसीडी मिल जाए तो हम कुछ करेंगे। अब एमसीडी भी उनके पास है पर बहाने ख़त्म नहीं हो रहे, तो एक बार बीजेपी को ही मौका मिल जाए ऊपर से नीचे, हम तो यही चाहते हैं। स्कूलों को लेकर के क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो बेहतर शिक्षा पा सके, स्कूल हो सके, रोज़गार हो सके, कॉलेजेस बन सकें, उसको लेकर? नहीं, स्कूल अच्छे होने चाहिए, सरकारी स्कूलों का और स्टैंडर्ड सुधरना चाहिए। प्राइवेट की भी थोड़ी लूटपाट कम होनी चाहिए, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर के अलावा पढ़ाई में भी ध्यान दें। खाली पासिंग परसेंटेज ना देखी जाए, बच्चों का ओवरऑल कितना इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ रहा है, उनकी भागीदारी समाज में कितनी है, कहीं वो स्क्रीन के ही तो नहीं गुलाम बन के रह गए हैं, ये सब भी देखना चाहिए। आजकल तो जैसे कोहरा आता है वैसे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती हैं। ये सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, तो नोएडा का भी आ रहा है। दिल्ली में बाकी देश के अलावा छुट्टियां कई तरह की पड़ती हैं, उसमें पोल्यूशन की छुट्टी भी जुड़ चुकी है, तो ये एक यूनिक चीज़ दिल्ली की है जो कि अच्छी बात नहीं है, हटनी चाहिए। वो हटेगा तब जब पोल्यूशन कम होगा। बिल्कुल सही। को लेकर मैम, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यानी एम्प्लॉयमेंट नहीं है लोगों के पास, ऐसा लोग कहते हैं। आपको भी लगता है कि रोजगार मुद्दा है, एजुकेशन मुद्दा है इस बार? नहीं, अगर आपको घर बैठे पैसे मिल रहे हैं तो आपको कमाई करने की क्या जरूरत है, आपको काम करने की क्या जरूरत है, जब आपको घर बैठे आपको दे रहे हैं केजरीवाल सरकार। 2100 रुपये मिल रहा है? नहीं, 2100 रुपये की बात नहीं करी, जो पैसे मिल रहे हैं लोगों को मदद के, वो घर में बेरोजगारों को मिल रहे हैं, तो उन्हें काम करने की क्या जरूरत है? अच्छा, मतलब आप इसको सोच रही हैं कि ये नहीं मिलना चाहिए तभी लोग काम करने जाएं? हाँ जी।
तो देखिए मैम है जो साफ तौर पे कह रही है कि जो पैसे इतना दिए जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से गलती है, क्योंकि लोगों में काम करने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। और यही वजह है। अब गाजर का हलवा आपको दिखाते हैं और ज़रा इधर भी बात करते हैं कि ये लोग कितना मुंह मीठा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इन सब के बीच राजधानी में जो पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मैम अगर आप लोग भी कुछ कहना चाहें, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और ऐसे में इधर आ जाइए इस तरफ से, विधानसभा चुनाव में आप जब वोट करने जाएंगी तो इस बार महिलाओं के क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि हाँ पूछना चाहिए और बोलना चाहिए, सरकार तक आवाज़ जानी चाहिए? सर सच कोई मुद्दा नहीं है, मतलब सेटिस्फाइड हैं, बस थोड़ा सेफ्टी को लेकर लगता है कि हाँ सेफ्टी कंसर्न्स हैं ये बच्चों के लिए खास तौर पर। बिल्कुल गर्ल्स के लिए एक मेंटल सिक्योरिटी चाहिए। ये मैम यहाँ पर आप रह रही हैं रोहिणी में, स्कूल भी है मैंने सुना है, कॉलेजेस भी ठीक ठाक हैं, पानी की व्यवस्था भी अच्छी है, सरकार से सहमत है, आम आदमी पार्टी की सरकार से जी सर। सहमत है। आपको क्या लगता है कि बच्चों के लिए जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती है? जैसे कि अभी मेरे को एक व्यक्ति बता रहे थे कि बच्चों की ना इतनी ज़्यादा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर दी हैं कि मेन जो पढ़ाइयाँ हैं वही उनकी रह जाती हैं, पोल्यूशन बढ़ जाता है, लोगों की छुट्टी बढ़ जाती है, बच्चे घर से ऑनलाइन क्लासेस में आ जाते हैं। और महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जब बच्चे घर में होते हैं, क्योंकि डबल मोर्चे पर उनको झेलना पड़ता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब दिक्कत फील नहीं करनी चाहिए, जो भी है बेटरमेंट के लिए ही है ऑब्वियसली। देखिए साफ तौर पर कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि जो कुछ भी है वो एक बेहतरी के लिए है और अच्छा कदम है। और यही वजह है कि हम भी कह रहे हैं कि जब मिजाज दिल्ली का आप देखेंगे तो आपको वो मिजाज मिलेगा जो कहीं और आपको नज़र नहीं आएगा। और इसीलिए दिल्ली के चुनाव पर बारीक नज़र हम आप तक पहुँचा रहे हैं, जिससे कि आप भी जब वोट करने जाएँ तो इन मुद्दों को सोचें। जैसा कि अभी उन्होंने भी कहा थोड़ी देर पहले ही कि यहाँ पर सिर्फ यही मुद्दे नहीं हैं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ा मुद्दा है। तो रोहिणी की विधानसभा शीतपड़ा में और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर भी एक मुद्दे के रूप में नजर आता है। आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार कौन इस बार बनने जा रही है? आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कोई और दिमाग में है? तो केजरीवाल बना लेगा, बाकी जोर तो बीजेपी वाले पूरे लगा रहे हैं। बाकी देखो भी जनता किसके पक्ष में वोट डालती है। अच्छा, स्कूल कॉलेजेस को लेकर के बड़ी बात होती है कि स्कूल कॉलेजेस राजधानी में बहुत हाई स्टैंडर्ड के हैं। केजरीवाल तो दावा भी करते हैं, उनकी पार्टी आतिशी भी दावा करती है, मुख्यमंत्री हैं आपकी सरकार की, हमारी सरकार की, वो दावा करती हैं कि हाई क्लास अगर कहीं स्कूल हैं तो वो राजधानी में है। कहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को, प्राइवेट में या सरकारी? पढ़ाते हैं जी, हमारे बच्चे तो प्राइवेट में पढ़ते हैं जी। प्राइवेट में पढ़ते हैं, इतनी व्यवस्था होने के बावजूद? हमारे प्राइवेट में नंबर ही नहीं आता उनमें, स्कूल में सरकारी में लिस्ट आउट नहीं होती, इतने लंबे वेटिंग में रहता है। जिनके पैसे जाते हैं उनके बच्चों का एडमिशन हो जाते हैं, ऐसे जाएंगे तो एडमिशन हो जाएंगे, वरना फिर आप कतार में। ना तो फिर प्राइवेट स्कूलों में फीस भरो और अपना उनकी मनमानी भी सहन करनी पड़ती है। जैसे कोई ड्रेस के बारे में है या कॉपी के बारे में लेनी पड़ेगी उनकी, क्योंकि कहीं बच्चे पढ़ाने तो है ना, कहाँ पढ़ाएं। अच्छा, वैसे चुनावी हवा इन दिनों सर चल रही है और मुझे ये बताइए, पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा है, हवा में प्रदूषण बढ़ा रहता है। हर बार ये देखने को मिलता है कि दिल्ली सरकार पहले कहती थी पंजाब वाले जला देते हैं, अब पंजाब में सरकार आ गई तो बीजेपी वाले कहते हैं पंजाब कहाँ चला गया, पंजाब की पराली नहीं जलती है क्या? हवा का जो जहर है, बिना सिगरेट पिए भी 22 का सिगरेट बनी 22 सिगरेट के बराबर जहर अपने जहन में उतार लेते हैं दिल्ली वाले। जी पोल्यूशन, गाड़ियाँ बहुत हो रही है, पोल्यूशन भी है जी बहुत ज़्यादा। अब इसका इलाज तो अब क्या हो सकता है जी? नहीं ले रही है सरकार, कोई एक्शन नहीं ले रही। सरकार एक्शन ले तो OD1 चलाया था, बढ़िया चलाया था OD1, इससे लोगों को परेशानी का सामना तो करना पड़ा, पर लोग रास्ते तो खाली थे उसमें, पर सुविधा थी उसमें। अच्छा, 2100 रुपये आम आदमी पार्टी देने की बात कर रही है तो 2500 कांग्रेस ने देने की बात कर दी है। किसके ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं? वैसे तो आंकड़ों में देखे तो 2500 वाला ज़्यादा दे रहा है। 2500 दे तो रहा ज़्यादा, पर इनकी सरकार बनेगी तभी तो देंगे, सरकार तो बननी नहीं बना दीजिए सरकार, फिर दिलवाएंगे ना आपको। है। ऐसा होने नहीं वाला। वादा कर रहा है केजरीवाल की 2500 रुपये महीने के डालूंगा। पहले वादा करके आया था कि 1000 रुपये महीना डालूंगा, अभी तक वो 1000 तो पिछले डाले नहीं। 1000 नहीं आया और 2100 की 2500 कहाँ डालेगा? ये चुनावी स्टंट है, चुनावी मुद्दा बना के लेके आया कि मैं लेडीजों को, बहनों को, माता बहनों को अपनी आकर्षित कर लूंगा, वोट डाल देंगी। अच्छा, आप लोग रहने वाले कहाँ कहाँ के हैं? मैं हरियाणा से हूँ, रहने वाला, वैसे दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली रोहिणी सेक्टर 7। सर आप दिल्ली रोहिणी सेक्टर 7। मतलब यही बाउंड अप बॉटअप है। हाँ जी। ये अच्छी बात है कि दिल्ली वाले हैं, दिल से दिल्ली वाले हैं। अच्छा, जो दिल्ली वोट करने जाएगी सर, क्योंकि बच्चे भी आप लोगों के होंगे, स्कूल कॉलेजेस के मुद्दे भी होंगे, इन सब के बीच जो एक सवाल मेरा, एक हाँ पहले प्लेट आराम से रखवाइए और दिखाइए, क्योंकि देखिए ठंड बहुत ज़्यादा है और जब ठंड ज़्यादा होती है तो दिल्ली ऐसे ही अपने उस लुत्फ को उठाती है, जायके को उठाती है जो कहीं और नज़र नहीं आता।
और यही वजह है कि दिल्ली के छोले कुलचे बड़े फेमस हैं। हाँ ये दुकान मशहूर है, हम महीने में 3-4 बारी तो आ ही जाते हैं यहाँ पे खाने के लिए। हर्ष की मशहूर है, पटेल नगर वालों की। लिखा भी हुआ है हर्ष की मशहूर। भाई साहब मशहूर दुकान है, हम महीने में 4 बारी मेरे को भी बुला दीजिए अगर बाहर आ सके। बाहर आओ भाई साहब, हम महीने में 4 बारी आ जाते हैं खाने के लिए। हम तीनों दोस्त इकट्ठे रहते हैं, कहीं भी जाएंगे खाना तीनों जाएंगे हम। अच्छा आप देखिए यहाँ पर ज्यादा तो जो मुझे समझ में आया वो बीजेपी वाले नजर आ रहे हैं कि मतलब बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं। बीजेपी वालों को खिलाते हैं क्या या आम आदमी वाली पार्टी को भी बुलाते हैं? आइए पास जरा हमारे भाई पास आकर के बोलिए। आम आदमी पार्टी को बुलाते हैं, कांग्रेस को बुलाते हैं। और क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनाते हैं? आम आदमी आएगा सरकार में, और कौन आएगा? जो यहाँ की व्यवस्था है, आप लोगों की सफाई की व्यवस्था जो है वो कितनी अच्छी है? सफाई को लेकर के क्या सफाई आपको नजर आता है, या यूं कह लूं कि सिर्फ मौखिक सरकार की सफाई है, सड़क पर तो गंदगी अभी भी 2-4 है? जगह जगह हो गई, यहाँ जहाँ आप बैठे हो यहाँ तो सफाई है, यहाँ तो अच्छी जगह है सफाई। व्यापारियों को राहत है, आराम से कस्टमर आता है, खाता है, सफाई में बैठ के जाता है। अच्छा देखिए वो तो कह रहे हैं सब कुछ चंगा है, आप लोग कह रहे हैं बिल्कुल नहीं है। सर ये एक्चुअली दुकान के पास कर देते हैं, जो पार्कों के पास होते हैं ना वहाँ पे कोई सफाई नहीं है। अभी आप मौके पे चलो, मैं मौके पे दिखा देता हूँ। ये साथ में B5 में पार्क है, गुरुद्वारे के साथ में पूरा गंद मचा होगा अभी आप चल के देख लो, मौके पे दिखा। दूसरी तरफ लोगों के बीच में चलते हैं और पूछता हूँ इन लोगों से कि आखिर ये लोग क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि चाय के साथ साथ चुस्की तो सभी ने ली, राजनीतिक चुस्कियाँ भी लोग आजकल बहुत लेते हैं। दिल्ली वाले कहते हैं बहुत तेज हैं, वो अपनी सरकार बहुत सोच विचार कर चुनते हैं, ऐसा है या यूं कहूँ कि हवा है ये भी? नहीं, सोच विचार के लोग सरकार चुनते हैं। तो इस बार किसके लिए विचार आपकी सोच को मजबूत बना रहा है? देखिए सोच की मजबूत तो बनाती है केजरीवाल सरकार, और लोगों के जहन में और लोगों के मन में केजरीवाल ही चल रहा है अभी तो फिलहाल दिल्ली में। बट इलेक्शन के बाद पता चलेगा कितने % बीजेपी सक्सेस हो पाती है और कितने % आम आदमी पार्टी। क्या मुद्दे हैं सर इस बार जो बीजेपी उठा रही है, जो बातें कर रही है, राजमहल शीश महल जो ये चल रहा है वो मुद्दे हैं, या वाकई अभी भी दिल्ली वाले इसी छोटी मोटी दिक्कतों में परेशान हैं और नदी नालों की जो दिक्कतें हैं उसी से 2-4 हो रहे हैं? नहीं, दिक्कतें हैं, नदी नाले की दिक्कतें हैं, सबसे बड़ी दिक्कतें पानी की है, और जितनी ये रोहिणी की जितनी ट्रैफिक वगैरह जाम होती है, पोल्यूशन है, ये सारी दिक्कतें तो है। मतलब आपको शीश महल राजमहल से फर्क नहीं पड़ता? नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो काम ज़मीने पे हो रही है उससे तो वो चीज़ें मायने रखती है ना। अब देखिए नेताओं को भी सुनना चाहिए कि ये मुद्दे नहीं है, शीश महल और राजमहल से कुछ होता नहीं, होता इन्हीं मुद्दों से है जो ज़मीन से उठ कर के आपके सामने आते हैं। शिक्षा को लेकर के बात अरविंद केजरीवाल करते हैं कि बहुत स्कूल बनाया है, वर्ल्ड क्लास स्कूल्स बना दिए हैं, ऐसे में शिक्षा को लेकर आपके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, क्या लगता है कि वो कितनी मजबूत स्थिति में है बाकी प्रदेशों के मुकाबले दिल्ली? शिक्षा के मुद्दे पे उतना नहीं है जितना केजरीवाल पीटते हैं, पर है पहले से थोड़ा बेहतर है। पहले से बेहतर है सर? इधर तो देखिए वो कह रहे हैं बेहतर है मामला पहले से, लेकिन इतना भी नहीं जितना डुग्गी पीट दिया। देखिए आप को सरकारी स्कूल में जाना पड़ेगा और एक बार देखना पड़ेगा कि कितना बेहतर स्कूल केजरीवाल जी ने बनाया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट से नाम कटवा के अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराते हैं। मैं कुछ का नहीं, मैं आपका पूछूंगा, आपका बच्चा? मेरे बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, सर्वोदय विद्यालय सेक्टर 8 में है, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, आप चल के देखिए उसमें। सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर आप मुझे बताइए, कह रहे हैं कि सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है और इस बार बीजेपी की जगह हम कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बल देंगे और बीजेपी को देखना होगा कि अभी लंबा इंतजार और करना। देखो बीजेपी दिल्ली में तो आनी नहीं है, दिल्ली में तो केजरीवाल ही आएगी जो पब्लिक जनता में दिल में बैठा हुआ है, और डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो जनता को केजरीवाल ही दे रहा है। बीजेपी से लोगों का मन भर गया, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान कर सकती है, या फिर वो 1100 रुपये कैश दे के वोट खरीदने की कोशिश कर सकती है, इससे जनता भरमाने वाली नहीं। 2100 वाला सही है? वो गवर्नमेंट पॉलिसी आएगी, सबको मिलेगा। 2100 2500 तो कांग्रेस भी देने की बात। आप पूरी दिल्ली में तो 1100 नहीं बांटे आपने सिर्फ एक क्षेत्र में जाके वहाँ वहीं बांटे, पूरी दिल्ली में बांटो, हम भी तो उस बीजेपी के साथ हो जाएंगे। पर इस बार हम दिल्ली में भी पिछले 3 बार से चौथी बार भी केजरीवाल की सरकार बनने वाली है और केजरीवाल को वोट देंगे हम, भले ही आरएसएस के आदमी हैं या बीजेपी के, पर दिल्ली में हम उसी को देंगे वोट। अच्छा ये अच्छी विचारधारा है। मैंने देखा है कि जब हम लोकसभा के स्तर पर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं, जैसे विधानसभा में आते हैं 9 महीने 7 महीने के भीतर ही दिल्ली बदल जाती है और कहती है कि अब हमें अरविंद केजरीवाल चाहिए। हिंदू मुसलमान से पब्लिक का राशन का काम नहीं चलना। मेरे को बिजली फ्री मिल रही है तो मेरे बजट में उसका फर्क पड़ता है। कामकाजी महिला अगर बस में फ्री जा रही है तो 5 किलोमीटर पैदल नहीं चलना पड़ रहा उनको, अपने जो काम करके आ जा रही है,
सुविधा गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं तो 5,000 7,000 का डायरेक्ट बेनिफिट हर फैमिली को है। उसके बाद दवाइयों का खर्चा है तो दवाइयों का खर्चा उसका बच रहा है। हमें यही चाहिए, दिल्ली में कमाने के लिए आए हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा कम से कम बजट में महीने में हमारा गुजारा हो जाए। ये एक बड़ी बात कही है कि कमाने आए हैं और कोशिश यही है कि कमाने के साथ बचाने का जो लक्ष्य रहा है देश में हर जगह देखने को मिलता है, इन्वेस्टमेंट हो जाए, वो बहुत अच्छा है। अब एक सवाल ये भी है, क्योंकि आप कह रहे थे कि हम बीजेपी को, आरएसएस को या किसी को भी हम खेमे के हों लेकिन वोट इनको ही देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो फ्री की चीज़ें हैं, रेवड़ियाँ जो हैं, उसकी लत लग गई है दिल्ली वासियों को? देखो, अगर मोदी जी राशन फ्री दे रहे तो वो फ्री की चीज़ें नहीं है, वो भी तो दे रहे पब्लिक का, जो जिसको पेट नहीं भर पा रही उसका पेट भर जाए। अगर मेरे घर में लाइट अगर फ्री में चल रही है तो उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? हम टैक्स दे रहे हैं, उसी पैसे से वो हमें दे रहा है। एमपी एमएलए को भी तो फ्री में दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? तो अगर पब्लिक को दे दिया तो क्या उसमें फ़र्क पड़ गया? लत नहीं लगा दी उन्होंने? नहीं, लत नहीं लगाई, वो तो हमारा ही पैसा, लत क्या लगाई? अगर एक परिवार में 10 आदमी कमाने वाले नहीं है, एक कमाने वाला है और उस पर सारा बोर्ड पड़ रहा है तो बिजली का बिल तो उसको भरना ही पड़ेगा। अच्छा, रोजगार को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और इधर भी आते हैं, रोजगार को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कि मतलब दिल्ली में और भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए, व्यवसाय जो है उसको लेकर के आप लोगों की क्या राय है? देखिए, रोजगार का जो ऐसे अगर आप रोजगार के लिए अभी अपने रोजगार के अपने पास के लिए 2 आदमी ढूंढने जाए आपको नहीं मिलेगा। तो रोजगार का मुद्दा ये नेताओं के लिए है। रोजगार ये अंडर कंस्ट्रक्शन कंट्री है, रोजगार इसमें बहुत है, रोजगार के लिए करने वाले होने चाहिए। रोजगार ये सिर्फ चुनावी या नेताओं की मुद्दा है, रोजगार की कोई ऐसी महामारी नहीं है। रोजगार की महामारी नहीं है। एक जरा पीछे घुमाइए, जरा उनके पास चलते हैं, वो कुछ रोजगार को लेकर बता रहे थे। रोजगार को लेकर आप कुछ कह रहे थे। भैया, रोजगार सबको मिलना चाहिए। आप बटरियों पे जाके देखो, आप लेबर चौक पे जाके देखो, सारी लेबरें खाली बैठी रहती हैं, इक्के दुक्के को काम मिलता है, बाकी सब खाली बैठे रहते हैं। कम से कम काम तो मिलना चाहिए ना इंसान को। काम मिलेगा तो सारी सुविधा अपने आप ठीक हो जाती है, बंदा कर लेता है। अब जो बंदा 10,000 रुपये महीने के कमाएगा, मैं खुद हूँ, मैं 10वीं 12वीं पढ़ा हुआ हूँ, मेरे को 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, जिसमें से 5,000 तो मेरा रूम रेंट है, जिसमें और मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊँगा, जिसमें से 100 रुपये लीटर तो तेल हो रखा है। बताओ क्या मेरी बचत है और क्या है? कुछ नहीं है। कपड़े भी कभी कभार ऐसे लगता है फटे हुए पहनने पड़ते हैं। फिर बताइए, रोजगार को लेकर के कोई व्यवस्था ही नहीं है, ये कहना है दिल्ली वासियों का ही। कुछ इधर भी हैं, कुछ कह रहे थे आप सर, उस समय मैं सुन रहा था दूर से। आप कैमरे पर भी तो बोलिए। बहुत कुछ बोलने से बेटर है कि ना बोलना जो है। राजनीति हमेशा जो है परिपक्व होती है। एक राजा होता है बराबर सिमिलरिटी के लिए जो है, एक समन्वय तौर पे जो है। राजनीति का मेन पहलू होता है कि सबके लिए बराबर ही चलना जो है। जातिवाद से राजनीति और निजी स्वार्थ से राजनीति नहीं चलती है जो है। अच्छा, करता कौन है? कौन करता है? राजा। राजा कौन? आप समझ, दिल्ली वाला राजा या केंद्र वाला? किस वाला? केंद्र वाला राजा। केंद्र वाला। तो बीजेपी को आप कह रहे हैं? हम बीजेपी को नहीं कह रहे हैं, हम बनारस से हैं। मोदी जी को बनारस से हमने ही जिताया है जो है। अंडरस्टूड यू। अब मुझे ये बताइए सर, बोलने से बेटर है कि कुछ ना बोलना जो है। एक आम पब्लिक जो है ओपन नहीं कर सकती है, क्योंकि बड़े से बड़ा जब दमन हो जाता है तो छोटे को दमन होने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, ये अलग ही देखिए, लोगों की विचारधाराएं हैं जो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में सामने भी आती हैं। और खासियत यही है दिल्ली की कि जब वोट करने जाएगी तो रोज़गार का मुद्दा होगा, बेरोज़गारी का मुद्दा होगा, और बेरोज़गारी के साथ साथ जो सड़क पानी का मुद्दा है वो उसके जहन में हमेशा रहेगा। तो राजनेताओं को ये समझना पड़ेगा कि धार्मिक उन्माद जो है वो कहीं पर वोटों में न काउंट करा जाएगा और ना कभी काउंट होता रहा है। यानी हमेशा मूलभूत सुविधाओं को जब मजबूती मिलेगी, जब नींव मजबूत रहेगी, तो पिलर बनाते जाइए, फ्लोर बनाते जाइए और मजबूती के साथ घर भी लहलाएंगे, चेहरे भी लहलाएंगे, और ये समझना हर सरकार को पड़ेगा। और ऐसे में कुछ लोग युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब ज़रा इनसे भी समझते हैं कि युवाओं का क्या मुद्दा है। रोज़गार जो एक बड़ा मुद्दा रहा है, न केवल दिल्ली में बल्कि देश में भी रहा है, क्या उससे मुखातिब हैं या कोई और मुद्दे हैं? क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि आप लोग जब वोट करने जाते हैं तो इस बार कौन से मुद्दों पर वोट करें? बताओ। वोट करने का क्या है, अपना मुद्दे तो ये है ना, सबसे मेन चीज़ हमें तो सबसे पहले पॉल्यूशन वगैरह जो कुछ दिल्ली में हो रखा है उससे राहत मिले। जो पिछली सरकारें अब तक जितनी भी रही हैं उन्होंने कुछ भी नहीं करा पॉल्यूशन के लिए। पॉल्यूशन आप देखिए क्या पोजीशन हो रखी है दिल्ली में। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो हमारी यही है कि पॉल्यूशन दूर करने के लिए सरकार कुछ करे, यमुना की सफाई करे। बाकी ये फ्री ब्रिज वाली चीज़ें हैं ना, ये बंद होनी चाहिए। इन चीज़ों ने कहीं ना कहीं ना सिस्टम बिगाड़ रखे है जी। अच्छा, फ्री की चीज़ें बंद होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि फ्री की चीज़ें चलनी चाहिए? बिल्कुल बंद। आदत पड़ रखी है लोगों को इस चीज़ की, फ्री की, और ये चीज़ बेकार है।
और इसके अलावा अगर बात की जाए तो रोज़गार को लेकर के भी लोग सवाल पूछते हैं बार बार कि अच्छी व्यवस्था नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं हैं। दिल्ली सरकार कह रही है बहुत अच्छे स्कूल हैं, आपको क्या लगता है? स्कूलों का फिर भी ठीक है जितना है, स्कूलों के हिसाब से तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अस्पतालों का हाल ठीक नहीं है। अस्पतालों में सही व्यवस्थाएं नहीं है। स्कूलों के हिसाब से तो ठीक है, जैसा अभी चल रहा है, कुछ नया नहीं हुआ, लेकिन जैसा है वैसा सही चल रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कुछ नया नहीं हुआ, जो है व्यवस्था ठीक ठाक थी वैसे ही। अस्पतालों को लेकर आप लोग भी कैसे? ऐसे ही चल रही है, कुछ भी नया नहीं है। जो वो करते हैं मैंने नया कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो था वही चल रहा है। आपको क्या लगता है सर, कौन सी पार्टी ज़्यादा मुफीक आपको नजर आती है? बीजेपी आनी चाहिए इस बार। से कुछ उधर भी लोग हैं, ज़रा इनसे भी बात करते हैं। सर, जब आप लोग भी वोट करने जाएंगे तो इस बार किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? सबसे पहला पॉल्यूशन पर ही वोट करेंगे, मतलब कि पॉल्यूशन ठीक नहीं है। मेरे बच्चों के लिए कोई भी सरकार, किसी की तरह की सरकार, कोई भी राजनीतिक पार्टी, आपके बच्चों के लिए, मुझे आप सवाल आप ही से पूछता हूँ, क्या आपके बच्चे दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन लगातार होता है, क्या उसके अंदर वो सर्वाइव कर जाएंगे? चाइना के अंदर पूरा पॉल्यूशन था, शंघाई के अंदर, उन्होंने किस तरह से कंट्रोल किया। और ये ड्रामेबाजी होती रहती है कि मैंने यहाँ पे वो लगा दिए और पंजाब में ये हो गया और ये चीज़ हो गई। ये किस तरह से होता है? क्या पॉल्यूशन आप लोगों के लिए ठीक नहीं? क्या पॉल्यूशन आप लोगों के लिए जो है वो आपके बच्चों के लिए ठीक है? हम सवाल करते हैं कि ये अस्पताल, अरे तो बीमार होने के इससे पहले के हम अरेंजमेंट्स क्यों नहीं कर पाते? आप लोग, कोई भी पार्टी है, हमको इंसान की कीमत लगा रही है 2100 रुपया। कितना हो गया? बड़ी बात करें 2100 कीमत। हाँ, 2100 रुपया इंसान की कीमत लग गई एक महीने की, और उसके बाद साल की कीमत हो गई इंसान की 2.5 लाख। सिंपल सी बात है, 5 लाख में 12.5 लाख। क्यों एक आदमी की कीमत 12.5 लाख है क्या? और 12.5 लाख में सड़कें टूटी हुई हैं, बीमार आदमी हो रहे हैं, पॉल्यूशन से बीमार हो रहे हैं, क्या ये ठीक है? कोई भी पार्टी आए, आप मेरे को वोट करने के लिए कह रहे हैं, व्हाई शुड आई वोट फर्स्ट? मैं टैक्स पे ही हूँ, आम आदमी का टैक्स पे होता है, 40 से 50% टैक्स दिया जा रहा है। आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ती है वो उस पर कोई नहीं है। गाड़ियों पर बैन कर देंगे, 15 साल गाड़ियों को बैन कर देंगे। वाई? क्या किसी ने गाड़ी नहीं चलाई, उसका इंजन वैसे का वैसे ही खड़ा है, तो उसमें पोल्यूशन कहाँ हो रहा है उसका? उसके बाद 15 साल होते ही आप उठा लेंगे। सो प्लीज़, सिस्टम्स के अंदर जो होगा वो यही होना चाहिए। आई थिंक ये वोटिंग पॉलिसी पार्टीबाजी की बंद होनी चाहिए। मेरे हिसाब से सिर्फ उसी को वोट मिले जो कि एक ब्यूरोक्रेट की तरह काम करे। तो ब्यूरोक्रेट ही तो थे अरविंद केजरीवाल। तो ब्यूरोक्रेट में क्या किया उन्होंने? एज ए ब्यूरोक्रेट उन्होंने क्या किया? मैं उन्हीं का अगर बात लेके चलते हैं तो उन्होंने एज ए ब्यूरोक्रेट क्या किया? कुछ भी नहीं। एज ए ब्यूरोक्रेसी उन्होंने उल्टा हर चीज़ के ऊपर दूसरे पर डाला। क्या एक ब्यूरोक्रेट ऑफिसर होने के नाते किसी ऊपर डाल सकता है? अगर आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली और आप कहेंगे जी मेरे नीचे काम नहीं हो रहा या मेरा ऑफिसर दूसरा काम नहीं कर रहा, तो किसकी इनएफिशिएंसी है सर? अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार कहती भी, अब तो अतिशी हैं सीएम, वो हमेशा ये कहते भी रहे कि देखिए हमें काम करने नहीं दिया जाता सही से, हम पर आरोप लगा दिए जाते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है, जो करने जाते हैं उसमें अड़ंगा फंस जाता है, तो उनको तो काम ही नहीं करने दिया जा रहा। एक सेकंड में आपसे फिर यही सवाल है, काम ना करना और काम नहीं करने दिया जाना, क्या ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं है? राजधानी दिल्ली की नब्ज टटोल रहे हैं हम और बता रहे हैं कि मिजाजे दिल्ली में वोटर क्या कुछ बोल रहे हैं। इन सब के बीच बरसात का मौसम भी छाया हुआ है, राजधानी में पारा लुढ़क रहा है, राजनीति चढ़ रही है। अब कोशिश ये है नेताओं को कि यही वर्षा वोटों के रूप में उनके दल और उन तक पहुंच पाए, जब ईवीएम पर बटन दबे तो उनके चेहरों पर मुस्कान बिखर जाए। लेकिन राजधानी का ये नॉर्थ ईस्ट यानी कह लूँ कि जो उत्तर पश्चिमी दिल्ली का पूरा इलाका है वो बहुत कुछ कहता नज़र आता है। कहीं विकास की रफ्तार में तेज़ नज़र आती है तो कहीं विकास दम तोड़ता हुआ भी दिखता है। यही वजह है कि आज रोहिणी के इस इलाके में हमने आपको वो तमाम तस्वीरें सुबह से दिखाई जिसका इंतज़ार आप कर रहे थे, क्योंकि ये तस्वीरें ही तस्दीक करती हैं राजनीति की उस विसात को जिस पर वोटर्स जब जाते हैं, बटन दबाते हैं तो अपनी नई सरकार या यूँ कह ली पुरानी सरकार को रिपीट करके एक और इतिहास रचते नज़र आते हैं। देखना दिलचस्प होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और इस खास विशेष कार्यक्रम यानी मिजाज दिल्ली का।